पूरी दुनिया में अगर मुझे एक बंदे का कत्ल करने के लिए कहा जाए, हालांकि मैं बड़ी अमन पसंद औरत हूं, मैं प्यार और मोहब्बत की बात करती हूँ हमेशा। तो किसका कत्ल करेंगी? वो गौरव आर्या। गौरव आर्या सुन लिया तुमने? गौरव ये पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की हीरोइन है। ये है असल पाकिस्तान, और ये है असल पाकिस्तान का कल्चर, ये है असल पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज जिनके नाम तुम ले रहे हो ना। 2-2 टके की कह रहे थे तुम सुबह, उसका जवाब तो तुम्हें मैं दूंगा, लेकिन ये सुनो जरा रेशम क्या कह रही है। रेशम ने सियाचिन में जाके अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना सॉलिडारिटी की है। ये वो खातून कह रही है तुम मांगते हो ना हमारे चीफ का सर और तुम रखते हो उसकी कीमत। तो रेशम ने कहा है कि अगर मुझे एक कत्ल अलाउ कर दिया जाए तो मैं तुम्हारा सर मंगवाऊंगी और तुम्हें कत्ल करूंगी। प्यारे गौरव, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है और इंडियन मीडिया तुम्हारे लिए भी शर्म की बात है। इतनी खरी और सच्ची आर्टिस्ट ये कह रही है कि तुम्हारी पूरे मीडिया की अर्थी बन चुकी है। जो मैं कहता हूं कि अर्नब गोस्वामी, तुम्हारी नाक और कानों में मुझे इस वक्त रुई दिखाई देना शुरू हो गई है, और मेजर गौरव आर्या तुम्हारा यही हाल है, बख्शी का भी यही हाल है, और वो जो एक खातून है आपकी बरखा दत्त आप तशरीफ लाई थी अभी पाकिस्तान कुछ अरसा पहले, बड़ी आपको इज्जत दी जो आपको रास नहीं आई, और आप भी एक उसी भारतीय मीडिया की भौंक में शामिल हो गई हैं और आप झूठ बोलती हैं, फेक न्यूज फैलाती हैं। आपको डूब मरना चाहिए। अर्नब गोस्वामी के लिए मैं ये कहूंगा कि ये क्रेडिबल जर्नलिस्ट था, मगर मुझे आपकी मजबूरी का पता है। आरएसएस जो है आपके बच्चे भी उठा के ले जाएगी। आपको जहां से धमकी आई है मुझे पता है, आपके साथ इजहार हमदर्दी है। रेशम ने भारतीय मीडिया की अर्थी उठाने का फैसला कर लिया है, क्रॉस लगा दिया है। रेशम का यह कहना है कि पाकिस्तान का सबसे झूठा और फेक मीडिया भारतीय मीडिया है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। कत्ल की बात की मैंने, अभी फौरन जहन में ये मेरे अभी बात आई कि ये जो नरेंद्र मोदी मजहब कार्ड खेलता है हमेशा, ये तो उनकी आवाम को पता चल चुका है। पहले भी पता था लेकिन अब ज्यादा ही पता चल गया है। सिन्हा ने भी अपनी एक स्टेटमेंट पास की है। उन्होंने कहा कि इसको वॉर को जो है ग्लैमराइज करना छोड़ दें और इसको सेलिब्रेट करना छोड़ दें। और मुझे इनके वालिद जो हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब की जब वीडियो मैंने 8-10 दिन पहले देखी, जब पहलगाम का ये जो फेक सारा प्लान्ड जो अटैक इन्होंने दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ये मुसलमान की क्या बात कर रहे हो। मैंने उनकी वो वीडियो देखी। हाँ जी, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट थी कि मुसलमान क्या होता है, तुम टेररिस्ट की बात करो सिन्हा साहब की बात जी, कि तुम मुसलमान को बीच में मुसलमान क्यों ला रहे हो। तुम ये बात करो कि वहां पे अटैक हुआ, अटैक की बात करो, मुसलमान ना कहो। तुम मुसलमान को, ये बंदा अनकरी पूरी दुनिया में ये कातिल के नाम से मशहूर होगा जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। और मैं नरेंद्र मोदी को मेरी जबान पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जंग खेलना बंद कर दो। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि जंग एक ऐसी आग है, ये फैल गई ना तो ये बुझनी नहीं है किसी से, अनएंडिंग है, ये फिर कोई नहीं से बुझा सकेगा। आप ये बताएं, जब भारत की तरफ से हमेशा पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी ही की गई है, हमेशा, आप यकीन करें 36 मिनट में उनकी एफआईआर भी हो गई थी। ये भी पता चल गया था कि पाकिस्तान के थे पहलगाम वाकया, जिसकी अब तक सबूत नहीं वो हमें दे सके। लेकिन इस पर आलमी सतह पर हमें चैलेंज करना चाहिए। हमारा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? हमें इसको आलमी सतह पर लेके जाना चाहिए या नहीं? आप क्या कहते हैं? देखिए, आलमी सतह पर सब लोगों को पता है कि इट वाज ऑल प्लान्ड। मैं प्लान्ड क्यों कह रही हूँ कि मैंने एक वीडियो देखी जो कि बहुत ज्यादा वायरल थी। देखिए, सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप घर बैठे टेलीविज़न ऑन किए बगैर आपको खबर मिलती है, सबसे पहले सोशल मीडिया पे मिलती है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। वो एक वीडियो मैंने देखी, उस लड़की ने कहा कि मुझे पहलगाम के अटैक में बताया जा रहा है कि मैं मर चुकी हूँ, मैं जिंदा हूँ, प्लीज़ मैं जिंदा हूँ। मुझे तो लगता है कि ये किस तरह से इन्होंने प्लान किया, सब फेक था। एक ने कहा कि मेरे तो हस्बैंड भी जिंदा है, हस्बैंड भी जिंदा है, और इन्होंने वो जो एक ताबूत दिखाया जिसमें मैंने कोई, जिस तरह ये हमें कह रहे हैं ना कि वो किधर हैं आपके वो जो हमारे त्यारे जो गिराए थे, तो आपके बंदे किधर हैं जो मरे थे, दिखाए ना हमारे सामने, उनको फिर जलाते ना आप लोग। अच्छा रेशम जी, हम जो है ना थोड़ा सा 65 और 71 में मलका तरन्नुम नूर जहां का जो एक अमली किरदार था, जिस तरह आज आप टेलीविज़न पर बैठी हैं
अफवाज पाकिस्तान से सॉलिडरिटी करने के लिए, उनके शाना बिशाना जो है एक इज़हार यकजहती करने के लिए, शोहदा के लवाकीन जो हैं उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए। तो आज कितना आप मिस करती हैं मलका तरन्नुम नूर जहां ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, और जाके बॉर्डर्स पे उन्होंने गाया। और शहनशाह गज़ल मेहदी हसन जो हैं उन्होंने अमली तौर पर तराने गाए, उस्ताद अमानत अली खान ने तराने गाए, मसूद राना ने तराने गाए, शौकत अली ने तराने गाए, और आज जो है उन सब की नुमाइंदगी रेशम कर रही है हमारे सामने बैठ के। ये जितने लोगों ने भी मेरे मुल्क के लिए, मेरी पाक अफवाज के लिए तराने गए, जो भी जिंदा है अल्लाह उनको जिंदगी दे, लेकिन जो दुनिया से चले गए अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत में जगह और दे। आप सियाचिन होके आई जी, मुझे माँ ज़िले हुमा जी जो मेरी मुँह बोली वालिदा थी हैं, सब जानते हैं। मुझे उन्होंने एक दफ़ा कहा कि जब जंग छिड़ी तो उनके नूरजहां जी के मुलाजिम जो थे वो भाग गए, और वो ख़ुद भी सामान उसमें ट्रक में लोड करके कहीं पता नहीं जा रही थी या क्या था, अपने रिश्तेदारों के यहाँ या कहाँ। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे, मुझे वो नाम जहन में नहीं आ रहा, कि कोई उनकी दोस्त आई, उन्होंने कहा तू कितने चली है नूरजहां, तेरी तो लोड थे रेडियो ते आना। वो रेडियो पर गई, उन्होंने तराने गाए, उन्होंने सरहदों पे जाके जो हिम्मत और हौसला मलका तरन्नुम नूरजहां जी ने पाक अफवाज का बढ़ाया उस वक्त, वो तारीख में लिखा गया। आज भी उनके उस जो वलवले, जो जोश उन्होंने अपने तरानों से हमारी पाक अफवाज को दिया, वो सबको याद है और हम जिंदगी भर याद रहेगा, रहती दुनिया तक याद रहेगा। लेकिन वो जोश और वो मुल्क से मोहब्बत, देश की मट्टी से मोहब्बत मुझे लोगों में नज़र ही नहीं आती। अब भी सिंगर्स हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, मैं अपने फ़नकारों से बड़ी मोहब्बत करती हूँ, बहुत प्यार है मुझे उनसे, लेकिन सबसे पहले मुझे प्यार है अपने पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जितने लोग बसते हैं, मेरे बच्चे, बूढ़े, हज़ारों बच्चे, मेरी माएँ बहनें, मुझे सबसे पहले मैंने अपनी खैर नहीं मांगी। जब मुझे पता चला कि जंग एक लफ्ज़ जो है ना, मैंने कहा बड़ा खौफनाक भयानक, तो मैंने कहा कि अल्लाह मेरे मुल्क की खैर, मेरे मुल्क के बसने वालों की खैर करना। मैंने बहुत बाद में शायद अपनी दुआ मांगी होगी, लेकिन क्योंकि जब बात मुल्क की आती है ना, तो फिर कोई समझौता ही नहीं होता। अच्छा रेशम जी, हम जो है ना थोड़ा सा 65 और 71 में मलका तरन्नुम नूरजहां का जो एक अमली किरदार था, जिस तरह आज आप टेलीविज़न पर बैठी हैं अफवाज पाकिस्तान से सॉलिडरिटी करने के लिए, उनके शाना बिशाना जो है एक इज़हार यकजहती करने के लिए, शोहदा के लवाकीन जो हैं उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए। तो आज कितना आप मिस करती हैं मलका तरन्नुम नूर जहां ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, और जाके बॉर्डर्स पे उन्होंने गाया। और शहनशाह गज़ल मेहदी हसन जो हैं उन्होंने अमली तौर पर तराने गाए, उस्ताद अमानत अली खान ने तराने गाए, मसूद राना ने तराने गाए, शौकत अली ने तराने गाए, और आज जो है उन सब की नुमाइंदगी रेशम कर रही है हमारे सामने बैठ के। ये जितने लोगों ने भी मेरे मुल्क के लिए, मेरी पाक अफवाज के लिए तराने गए, जो भी जिंदा है अल्लाह उनको जिंदगी दे, लेकिन जो दुनिया से चले गए अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे। और आप सियाचिन होके आई जी, मुझे माँ ज़िले हुमा जी जो मेरी मुँह बोली वालिदा थी हैं, सब जानते हैं। मुझे उन्होंने एक दफ़ा कहा कि जब जंग छिड़ी तो उनके नूरजहां जी के मुलाजिम जो थे वो भाग गए, और वो ख़ुद भी सामान उसमें ट्रक में लोड करके कहीं पता नहीं जा रही थी या क्या था, अपने रिश्तेदारों के यहाँ या कहाँ। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे, मुझे वो नाम जहन में नहीं आ रहा, कि कोई उनकी दोस्त आई, उन्होंने कहा तू कितने चली है नूरजहां, तेरी तो लोड थे रेडियो ते आना। वो रेडियो पर गई, उन्होंने तराने गाए, उन्होंने सरहदों पे जाके जो हिम्मत और हौसला मलका तरन्नुम नूरजहां जी ने पाक अफवाज का बढ़ाया उस वक्त, वो तारीख में लिखा गया। आज भी उनके उस जो वलवले, जो जोश उन्होंने अपने तरानों से हमारी पाक अफवाज को दिया, वो सबको याद है और हम जिंदगी भर याद रहेगा, रहती दुनिया तक याद रहेगा।